नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि बैंक आपसे बिना पूछे, बिना आपके हस्ताक्षर के, बिना आपकी कंसेंट के आपके सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते से 436 रुपए या फिर 342 रुपए या फिर 228 रुपए या फिर 114 रुपए आखिर क्यों काट लेता है। आपको जब मैसेज प्राप्त होता है तो आपको लगता है कि मेरे खाते से ये पैसे क्यों कट गए हैं, ये पैसे किस योजना के नाम पर काटे जा रहे हैं, आपको ये पैसा रिफंड मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इससे आपको क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि अगर आप इसे कटना बंद करवाना चाहते हैं तो किस तरह से आप इसका कटना बंद कर सकते हैं और आप अपना पैसा किस तरह से रिफंड वापस पा सकते हैं। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि यह पैसे जो आपके खाते से बैंक डेबिट करता है, काटता है, चाहे वो 436 रुपए हो या 342 हो या फिर 228 हो या फिर 114 रुपए हो, आखिर काटता क्यों है और ये कब तक आपके खाते से कटेंगे। क्या आपको यह प्रतिवर्ष देना है या फिर आपको मंथली देना है, और अगर प्रतिवर्ष भी देना है तो कितने समय तक आपको देना है, आपको पैसा वापस मिलेगा भी या फिर वापस नहीं मिलेगा, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जो पैसे आपके खाते से बैंक काटता है, चाहे 436 हो, ये क्वार्टरली प्रीमियम के हिसाब से आपके खाते से पैसा काटा जाता है। अगर आपके खाते से पैसा जून, जुलाई, अगस्त इन 3 महीनों में कटेगा तो 436 रुपए कटा होगा। अगर आपके खाते में पैसा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कटा होगा तो फिर ये 342 रुपए कटा होगा। और उसके बाद अगर आपके खाते से पैसा दिसंबर, जनवरी या फरवरी महीने में कटा होगा तो 228 रुपए कटा होगा। और अगर ये पैसा मार्च, अप्रैल और मई के महीने में कटेगा तो फिर निश्चित रूप से 114 रुपए आपके खाते से काटे जाएंगे। वही जून से फिर से आपके खाते से 436 रुपए कटने लगेंगे। तो आखिर कटते क्यों हैं? तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, यह PMJJBY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम का पैसा आपके खाते से काटा जाता है। यानी इसमें आपको 2 लाख रुपए का जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो दिया जाता है, यानी जीवन बीमा का कवर प्रदान किया जाता है। जिस भी व्यक्ति के खाते से ये 436 या 342 या 228 या 114 रुपए कट रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उसका उस बैंक में या पोस्ट ऑफिस में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन किया गया है। और जीवन ज्योति बीमा योजना के नामांकन में आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है। जिस व्यक्ति का ये नामांकन हुआ है, उस व्यक्ति की किसी भी दशा में अगर डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए का यहाँ पर क्लेम बीमा कंपनी की तरफ से दिया जाता है, यानी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य था कि जो गरीब लोग होते हैं, जो बहुत ही कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, वो जीवन बीमा का लाभ नहीं ले पाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो उनके परिवार को सफर करना पड़ता है। तो इसलिए सरकार ने सोचा था कि जो लोग बहुत छोटे हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो लोग भी जीवन बीमा का कवर प्राप्त कर पाए। तो उन्होंने सोचा था कि हम बहुत ही कम प्रीमियम में, पहले इस पॉलिसी का जो प्रीमियम था वो 330 रुपए वार्षिक था, जिसे पिछले वर्ष DFS ने बढ़ा करके 436 रुपए कर दिया है। तो कुल मिलाकर के अब आपको 436 रुपए में 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिल जाता है इस PMJJBY स्कीम के माध्यम से। इसीलिए बैंक आपके खाते से पैसा काटता है। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत होती है 1 जून से 31 मई तक, यानी 1 जून को अगर आपके खाते से पैसा कट जाता है 436 रुपए, तो आप 31 मई तक कवर रहते हैं। उसके बाद फिर से 1 जून को या फिर 31 मई को आपके खाते से पैसा डेबिट कर लिया जाता है 436 रुपए। ये प्रतिवर्ष आपके खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से कटेगा। यानी आपको दोबारा, आप अगर चाहे कि हम इसे रोकना चाहते हैं तो आपको पॉलिसी बंद करानी होगी। अदरवाइज ये पैसा आपके खाते से कंटिन्यू प्रतिवर्ष कटता रहेगा। जैसे ही डेट आएगी उस डेट पर ऑटोमेटिक आपके खाते से, आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए, 436 रुपए आपके खाते से कट जाएगा और आप पुनः अगले 1 वर्ष के लिए बीमित हो जाएंगे। दोस्तों, इसी में इसके साथ में एक स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें कि 2 लाख रुपए का आपको एक्सीडेंटल बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जो कि इसमें आपके खाते से सिर्फ 20 रुपए वार्षिक डेबिट होते हैं। दोस्तों, PMJJBY का जो ये 436 रुपए प्रीमियम है, वार्षिक प्रीमियम है। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए थे क्या सर ये मासिक कटेगा या फिर क्या अर्धवार्षिक कटेगा, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यह साल में एक बार कटेगा और ये 20 मई से 10 जून के बीच में आपके खाते से डेबिट हो जाएगा और आप अगले 1 वर्ष के लिए बीमित हो जाएंगे। तो ये वार्षिक प्रीमियम है, ये मंथली नहीं कटना है। हाँ, बात आती है कि 114 या 228 या 342 ये क्यों कटे हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि आप जितना पॉलिसी के नजदीक आते जाते हैं, इसलिए प्रीमियम आपका उतना ही कम होता जाता है।
क्योंकि समय बहुत कम बचा होता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर मार्च के महीने में पॉलिसी कराता है तो उसका 114 रुपए कटेगा, क्योंकि पता है, बैंक को भी पता है, बीमा कंपनी को भी पता है कि अभी 1 जून को फिर से इनके खाते से 436 रुपए डेबिट करने हैं। तो अगर 436 बैंक मार्च में भी काट लेगा और 436 आपके खाते से फिर से 1 जून को काटेगा, तो आपको दिक्कत होगी कि 3 महीने का ही प्रीमियम मुझसे 436 रुपए ले लिया। समय कम है इसलिए आपसे प्रीमियम कम लिया जा रहा है। जैसे ही अगर आप ये जून जुलाई अगस्त में देंगे तो 436 रुपए ही आपके खाते से कटेगा। तो जिन लोगों के खाते से 342 कटे हैं या 228 कटे हैं या 114 कटे हैं, उन सभी के खाते से 436 रुपए 20 मई से लेकर के 10 जून के बीच में कट जाएंगे। वो आपका 1 वर्ष का प्रीमियम हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों के खाते से इस योजना के नाम पर ये पैसा काटा जा रहा है। अब बात आती है पैसा कब तक कटेगा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, जब तक आपकी उम्र 55 वर्ष की नहीं हो जाएगी, यानी 55 ईयर के आप नहीं हो जाएंगे, तब तक आपके खाते से प्रतिवर्ष यह 436 रुपए कटते रहेंगे और आप प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए के जीवन बीमा के लाभ के लिए कवर होते रहेंगे। तो दोस्तों ये पैसा, और यहाँ पर हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर कोई 51 वर्ष का व्यक्ति है, वो चाहे इस योजना में हम अपना नामांकन करा दें तो नामांकन नहीं करा सकता है। इस योजना की जो शर्तें हैं वो ये है कि 18 से 50 वर्ष तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति इस योजना में अपना नामांकन करा सकता है। लेकिन जो वर्ष 50 वर्ष की उम्र के पहले अपना नामांकन करा देगा तो फिर उसका प्रीमियम 55 वर्ष की उम्र तक कटता रहेगा, यानी वो 55 वर्ष तक की उम्र के लिए तक बीमित बना रहेगा। लेकिन 51 वर्ष का या 52 वर्ष का या 53 वर्ष का कोई भी व्यक्ति अपना इस योजना में नया नामांकन नहीं करा सकता। तो जिसने भी 50 वर्ष की उम्र पूर्ण होने से पहले ही इस योजना में नामांकन करा दिया है, वो 55 वर्ष की उम्र तक बीमित रहेगा और 55 वर्ष की उम्र तक उसके खाते से पैसा डेबिट होता रहेगा। अब बात आती है दोस्तों कि बैंक आपसे बिना पूछे, बिना आपके कंसेंट के पैसा क्यों काट लेती है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि मैं बैंक नहीं गया। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बैंक में बिना आपकी सहमति के या फिर बिना आपके कंसेंट के कोई भी पैसा आपके खाते से डेबिट नहीं गया जाता है। हालांकि गवर्नमेंट का प्रेशर है इस योजना को लेकर के बैंक के अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर, कि सभी को या इस योजना से आच्छादित किया जाए, लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं है कि जोर जबरदस्ती करके किया जाए। जो सरकारों के निर्देश है वो यही है कि लोगों को समझाया जाए, इस योजना के विषय में जानकारी दी जाए और उसके बाद उनको इस योजना से आच्छादित किया जाए। लेकिन बैंक क्या कर रहे हैं, जब बैंक के ऊपर बहुत अधिक प्रेशर होता है कि आज आपको 10, 20, 50 PMJJBY करने ही है, तो फिर वो एक तरफ से कर देते हैं। लेकिन वहां पर वो लोग क्या करते हैं कि जब आप अकाउंट ओपन कराने जाते हैं या KYC का फॉर्म बैंक में देने जाते हैं या अन्य किसी भी काम के लिए अगर आप बैंक जाते हैं, तो आपसे PMJJBY के फॉर्म पर एक साइन करा लेते हैं। आपको पता नहीं होता है कि आपने PMJJBY के फॉर्म पर भी साइन कर दिया है और वो फॉर्म आपका रखा रहता है। जब बैंक के ऊपर अधिक प्रेशर होता है तो उसी में आपकी डिटेल फिल करके आपके खाते में लॉगिन कर दिया जाता है और आपके खाते से पैसा डेबिट हो जाता है। तो बैंक ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा कि आप बैंक नहीं गए हैं या फिर आपका हस्ताक्षर बैंक के पास नहीं है। बैंक का अधिकारी या कर्मचारी अपनी सर्विस को, अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालेगा। बिना आपके हस्ताक्षर के आपके खाते से बैंक 1 रुपया भी नहीं काट सकता। RBI के सख्त निर्देश हैं, तो ये आप सभी को मान के चलना पड़ेगा कि आपने कभी न कभी बैंक में अपना हस्ताक्षर जरूर किया होगा। उस फॉर्म पर बैंक के पास आपके साइन होंगे, तभी आपके खाते में इस योजना को लागू किया गया है। अब बात आती है, क्या यह पैसा आपको वापस मिलेगा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, जिस तरह से आप कार का इंश्योरेंस कराते हैं, बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, वो पैसा आपको कभी भी रिफंड वापस नहीं मिलता। उसी तरह से यह भी प्रीमियम है। ये 436 रुपए आपके खाते से हमेशा कटता रहेगा, ये रिफंड आपको कभी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर दुर्घटना हो जाती है, कोई घटना घटित हो जाती है, उस दशा में बीमा कंपनी के द्वारा आपको क्लेम मिलेगा। अगर कोई घटना दुर्घटना नहीं होती है तो आपको 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा बीमा कंपनियों की तरफ से। अब बात आती है दोस्तों, इसे आप बंद कैसे करा सकते हैं या अपना पैसा रिफंड कैसे ले सकते हैं। जो पैसा आपके खाते से कट गया है वो आपको वापस कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इसके लिए आपको अपनी होम ब्रांच जाना होगा। जब आपके खाते से पैसा काटा गया है, आपको मोबाइल पर SMS प्राप्त हुआ होगा कि आपके खाते से PMJJBY के नाम पर ये पैसा काटा गया है। वो 436 हो सकता है, 342 हो सकता है या 228 हो सकता है, और अगर इधर मार्च, अप्रैल, मई में कटेगा तो 114 रुपए कटेगा, ये भी हो सकता है। तो उस दशा में आपको क्या करना है, आपको अपनी होम ब्रांच जाना है। वहां पर एक आपको रिटर्न में एप्लीकेशन देना है शाखा प्रबंधक के नाम। उसमें आपको लिखना है कि महोदय, मेरा किसी दूसरे बैंक के खाते में पहले से यह योजना चल रही है, और बहुत सारे लोगों की चल भी रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी 2 जगह ये पॉलिसी चल रही है। पहले से उनका खाता किसी दूसरे बैंक में है तो वहां पर भी उनकी ये PMJJBY पॉलिसी चल रही है। जैसे ही उन्होंने दूसरे बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराया तो बैंक ने उस खाते में भी इस योजना को लागू कर दिया। क्योंकि इस समय आप लोग देखते होंगे, जैसे ही नया खाता खुलवाते हैं उसी के साथ में वो PMJJBY और PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फॉर्म लगाकर दे देते हैं और आपका साइन करा लेते हैं। वो पहले ही आपको बता देते हैं कि आपके खाते से 436 + 20 456 रुपए डेबिट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपका बीमा में नामांकन कर दिया जाता है।
लेकिन जब आपका पहले से ही किसी दूसरे बैंक में चल रहा है तो इस जगह करने का कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि अगर कोई भविष्य में घटना दुर्घटना भी होगी तो आपको क्लेम सिर्फ एक ही जगह से मिलेगा, दो जगह से नहीं मिलेगा। तो दो जगह आपको प्रीमियम देने से कोई भी मतलब नहीं। आपको बैंक को तुरंत सूचित कर देना है कि मेरा ये पहले से किसी दूसरे बैंक में चल रहा है, तो आप यहां अगर कर भी रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, मेरा जो प्रीमियम है वो फालतू जाएगा। तो वहां पर जब आप ये बात उन्हें बता देंगे तो फिर वो आपकी पॉलिसी नहीं करेंगे। हो सकता है आपसे प्रूफ मांग ले, तो वहां पर आपको अपनी पासबुक ले जानी है जिस बैंक में आपका चल रहा है पहले से, या फिर आप अगर नहीं कराना चाहते, किसी भी बैंक में आपका बीमा नहीं चल रहा है लेकिन आप कराना ही नहीं चाहते, आप चाहते कि ये बंद हो जाए, मुझे नहीं देना प्रीमियम, मुझे बीमा नहीं कराना है, तो भी आप स्ट्रिक्टली बैंक जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, उनसे बोलिए कि मुझे बीमा नहीं कराना है। तो वो फिर ऐसा जब देखेंगे कि आपका रुख बिल्कुल सख्त है, आप बीमा चाहते ही नहीं है, तो फिर वो आपके खाते में बीमा बंद कर देंगे। चूंकि सहमति लेना जरूरी है, बैंक बिना सहमति के आपके खाते में बीमा नहीं कर सकता, और जब आप इसके लिए असहमत होंगे तो बैंक उस पॉलिसी को बंद कर देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं ये पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इसके लिए एक विकल्प और है कि अगर आप पैसा रिफंड चाहते हैं तो उसका दूसरा विकल्प है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। फिलहाल इसमें इतना हो जाएगा कि आपकी पॉलिसी तुरंत बंद कर दी जाएगी। जो पैसा बीमा कंपनी को चला गया है वो चला गया है, आगे से आपके खाते से वार्षिक प्रीमियम प्रतिवर्ष नहीं कटेगा। अब बात आती है आप रिफंड कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं बैंक नहीं गया हूं, मेरा हस्ताक्षर बैंक में नहीं हो सकता, यानी हर कीमत पर आपको भरोसा है अपने ऊपर कि मैंने बैंक में जो भी ये पीएमजेजेबीवाई का फॉर्म होता है मैंने साइन नहीं किया है, पोस्ट ऑफिस में गया था मैंने साइन नहीं किया है, फिर भी मेरे खाते से पैसा कट गया है, तो मुझे तो भरोसा है कि मैंने साइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरे खाते से पीएमजेजेबीवाई का प्रीमियम कट गया है, उस दशा में आप उसके नेक्स्ट डे बैंक जाइए। यानी जब भी आपके खाते से पैसा कटा है उसके 15 दिन के अंदर आपको अपनी होम ब्रांच जाना है, वहां पर आपको एप्लीकेशन देना है, उनसे आपको बोलना है कि मैंने किसी भी बीमा पर फॉर्म पर साइन नहीं किया है, मेरे खाते से जो भी पैसा काटा गया है तत्काल मुझे वापिस किया जाए और ये पॉलिसी को बंद किया जाए। उस दशा में जब आप 15 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे तो आपका पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा, अगर 15 दिन बीत चुके होंगे। लेकिन अगर आपका साइन बैंक के पास नहीं होगा तब आपको लिख करके एप्लीकेशन में देना होगा कि बिना मेरी सहमति के, बिना मेरे कंसेंट के, बिना मेरे हस्ताक्षर के मेरे खाते से पैसा जो काटा गया है वो मुझे वापस किया जाए। उस दशा में अगर बैंक के पास उस फॉर्म के ऊपर आपका साइन बैंक को नहीं मिलेगा तो बैंक, और अगर आप 15 दिन के अंदर गए हैं तो बैंक आपके पैसे को रिफंड कर देगा और आपकी पॉलिसी को बंद कर देगा। बाकी दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं, इस योजना को चलाना चाहते हैं तो चला भी सकते हैं, और बंद कराना चाहते हैं तो बंद भी करा सकते हैं। लेकिन मेरी जो राय है वो यही है कि भारत सरकार की यह बहुत ही अच्छी योजना है। 436 रुपए साल का कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, और इसमें आप अपने परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान कर सकते हैं। किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, पता नहीं कोई कब है कब ना हो, तो उस दशा में क्या होगा कि आपके परिवार को सफर नहीं करना पड़ेगा। 2 लाख रुपए का अमाउंट कोई बहुत बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपके न रहने पर 2 लाख रुपए आपके परिवार के लिए बहुत होंगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस योजना में अगर आपका नामांकन हो गया है तो इसे चलने दीजिए, बेहतर योजना है, कोई बुरी नहीं है। आपको पैसा जरूर वापस नहीं मिलेगा, आप लोग बाइक का करा देते, 1000-1500 रुपए बाइक का चला जाता है और उसमें आपको रिफंड कुछ नहीं मिलता, तो आपकी जिंदगी आपकी बाइक से तो कीमती है ही, इसलिए आप इसे चलने दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन था, मैंने आप लोगों को दे दिया। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।